देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं के चमत्कार तो अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछले दिनों मां रेणुका जी तीर्थ पर भगवान परशुराम जी की पालकी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हर कोई हैरान था। दरअसल श्री रेणुका जी पहुंची भगवान परशुराम जी की पालकी को दो युवाओं ने मंदिर के भंडारी की अनुमति के बगैर उठा लिया था। पालकी उठाने वाले शख्स और मंदिर के महंत का दावा है कि पालकी उठाने के बाद पालकी उन युवकों के कंधों पर चिपक गई और करीब 15 मिनट तक मंदिर परिसर में आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ती रही। देव शक्ति का यह अद्भुत प्रमाण देखकर हर कोई अचंभित रह गया। एकदम से पालकी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया और वो मंदिर परिसर पर आके नृत्य करने लगी। तो हम जितना जोर लगाते उसे पकड़ते संभालने की कोशिश करते, पर वो हमारे बस में नहीं था। हमारे हाथ ऐसे मानो जैसे पालकी में ही जुड़ गए हो और पालकी अपने ही रूप में कला करने लगी। कभी दाएं से बाएं पूरा अपना 360 राउंड वहां पर मंदिर परिसर में चलने लगी। और भंडारी जी भी आए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास करा। पंडित जी भी आए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास करा, पर अब ये तो प्रभु की लीला थी। पालकी उठाने वाले शख्स का दावा है कि देवी शक्तियों के चमत्कार को जिसने भी प्रत्यक्ष और तस्वीर में देखा सभी हैरान थे। ये तस्वीर श्री रेणुका जी तीर्थ पर भगवान परशुराम के मुख्य मंदिर परिसर की है। मंदिर के भंडारी का दावा है कि पालकी अचानक जागृत हो गई। पालकी युवकों के कंधों से चिपक गई। पालकी उठाने वालों के हाथ चिपक गए और शक्ति ने युवकों को अपने वश में कर लिया। दावा किया जा रहा है कि पालकी में करीब 15 मिनट तक शक्ति का प्रचंड स्वरूप देखने को मिला। इस बीच देवता के पुजारी और भंडारी ने क्षमा याचना कर शक्ति को शांत रहने का आग्रह किया, लेकिन शक्तिपात नहीं रुका और पालकी आगे पीछे दाएं बाएं चलती रही। जैसे ही हमने पालकी उठाई, उसने अपना रंग शुरू दिखा दिया। पालकी आगे की बजाय वो पीछे चलने लगी और वही मंदिर परिसर में ही घूमती रही। जो लोगों ने भी देखा, वहाँ बहुत सारे लोग उस दिन भी हजारों की तादाद में थे। पूर्णमासी का दिन था, विशेष पर्व था स्नान का, तो वो सभी ने देखा है। वो अकेले मेरे देखने का नहीं है। मंदिर के भंडारी दावा करते हैं कि हालात कंट्रोल नहीं हुए तो अचानक देवगुरु में भगवान परशुराम की हवा प्रकट हुई। श्रद्धालु और पुजारी भगवान परशुराम से गलतियों के लिए क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद पालकी की प्रचंड शक्ति शांत हुई और पालकी स्थिर हो गई। भगवान परशुराम ने श्रद्धालुओं और पुजारियों को सब कुछ सामान्य रहने का आश्वासन दिया। शिलाई गांव में भगवान परशुराम जी का मंदिर है। यहाँ नई चांदी की पालकी का निर्माण पूर्ण हुआ है। परंपरा के मुताबिक पालकी को गंगा जी स्नान के लिए पहले हरिद्वार लाया गया। दावा है कि यहाँ एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारियों का दावा है पुजारी मंदिर से गंगा मैया की भेंट ले जाना भूल गए। इसके बाद पालकी में मजबूती से जुड़े चांदी के 2 छत्र गंगा जी में गिर गए। एक छत्र तो वहीं मिल गया, जबकि दूसरा छत्र गंगा की धारा में खो गया। भंडारी का मानना है गंगा मैया ने भेंट स्वरूप वह छत्र ले लिया। गंगा स्नान के बाद भगवान परशुराम जी की यह पालकी श्री रेणुका जी तीर्थ पर पहुंची। यहाँ पूजा और स्नान के बाद जब पालकी और भगवत स्वरूप को वापस ले जाना था, उसी वक्त यहाँ कुछ गलतियों के चलते ये चमत्कारी घटना घटी। मान्यता है पालकी को उठाते वक्त सर्वप्रथम देवता और भंडारी से अनुमति ली जाती है और भंडारी पालकी को कंधा लगाकर अन्य लोगों को सौंपते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया नहीं हो पाई। विद्वानों का कहना है देवताओं के साथ रहने वाली अन्य शक्तियाँ देव पूजा में हुई भूल के चलते इस तरह से नाराजगी प्रकट करती हैं। तीर्थ पर शक्ति के प्रकट होने का कारण जो भी रहा हो, लेकिन देवभूमि में लोगों की आस्था अटूट है। यहाँ लोग अब भी दैवीय शक्तियों का आभास करते हैं। पांवटा साहिब से ज्ञान प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?